ओम शांति। आज 12 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने सेंसिबल बच्चों की पहचान बताई कि बच्चे सदा यह नशा रहे, हम आत्मा अविनाशी हैं। बाबा कहे अविनाशी चीज़ का ही नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़े ही नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। तो बाबा पूछे देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे? बाबा कहे सेंसिबल समझदार किसको कहेंगे? जो आत्म अभिमानी बनते हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, देह विनाशी है। तो प्रीत उनसे लगानी है जो अविनाशी हैं। और साथ में कहा बाप भी अविनाशी हैं, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, यह ड्रामा भी अविनाशी है। फिर और आत्मिक स्थिति के लिए कहा कि बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते ही है परम पिता परमात्मा। बाबा कहे अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि परम पिता परमात्मा विचित्र विदेही निराकार हैं। उनका न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है, इसलिए उनकी महिमा ही गाई जाती है। जन्म मरण से न्यारा, दुख हरता सुख करता पतित पावन। फिर घर की स्मृति दिलाते कहा कि ऊंच ते ऊंच मूल वतन है, उस तबक्के में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड तबक्के में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, थर्ड तबक्के में स्थूल शरीरधारी हैं। तो बाबा कहे इन समझाने से मूंझना नहीं है, यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहे ऊपर परम धाम में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम आत्माओं की दुनिया इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड हैं, फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड साकारी दुनिया में आती है। परम धाम में आत्माएं हैं, यहाँ जीवात्माएं हैं। बाबा कहे यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम आत्मा निराकार निराकारी देश के रहने वाले हैं, निराकार पिता की संतान हैं। और मनन चिंतन करने के लिए कहा कि तुम बच्चों को इन ज्ञान की बातों का दिल में हमेशा चिंतन करना है। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है, अर्थात उसको समझने और धारण करने में मेहनत करनी है। उसके लिए बाबा कहे पहले पहले तो निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर उनके वर्षे के अधिकारी बनेंगे। फिर कहा कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को नहीं है। मनुष्य ने तो कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको फिर से अपने घर जाना है, वह है तुम आत्माओं का घर। बाप और बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ और कोई संबंध नहीं। और साथ में स्पष्ट किया कि ब्रह्म महातत्व बहुत बड़ा है, बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं परम धाम में। यहाँ सृष्टि पर तो बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ शरीर है तो खेती बाड़ी आदि भी चाहिए ना, शरीर को रहने के लिए स्थान भी चाहिए, बिल्डिंग आदि बनाते हैं। बाबा कहे आत्मा तो बहुत थोड़े स्पेस में रहती है। और कहा ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो यह नशा और स्मृति रहने चाहिए, हम देवता धर्म वाले थे, अब हम फिर से बाप के बने हैं देवता बनने के लिए। फिर विशेष कहा कि तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है, हमको यह नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी तुम बच्चों को समझना है। बाप को तो समझा है कि पतित पावन है, ऐसे हर एक के पार्ट को समझना है, क्योंकि हर एक की महिमा अलग अलग है, हर एक की ड्यूटी अलग अलग है। और लास्ट में गौमुख का भावार्थ समझाते कहा कि शिव बाबा निराकार हैं, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं गौमुख से गंगा निकली। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, इसलिए बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको सब दुखों से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, सब दुखों से छुड़ाते हैं। और साथ में कहा कि सतयुग में सब निरोगी होते हैं, यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इनको ऐसे कर्म सिखलाने वाले कौन जो इतने निरोगी बने?
बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। बाबा कहे यहाँ तो कर्म कूटते रहते हैं क्योंकि विकर्म करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि इसने ऐसे कर्म किए हैं, क्योंकि बाबा कहे वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं, वहाँ दुख रोग होता ही नहीं, यहाँ तो एक दो को दुख ही देते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती ही नहीं, जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। अभी ही बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ समझाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा विशेष टाइटल देते कहे, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबक्के अर्थात फर्स्ट फ्लोर में जाना है। मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबक्के फर्स्ट फ्लोर में जाना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर में कहा, बाबा जो तुम्हें इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेंगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहे जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके दिल में यह बात सदा स्मृति में रहेंगी, नशा रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किन के सामने बैठे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरा पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। बाबा ने आज की मुरली में सेंसिबल का भावार्थ बताया ना। किसको कहेंगे सेंसिबल? जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। आज बाबा का वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, अर्थात जो स्वदेशी हैं समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक स्वरूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। आज बाबा ने स्वदेशी का भावार्थ स्पष्ट किया कि स्वदेशी किसको कहेंगे? जो स्वयं का स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है, उसी स्वभाव में रहना, उसी से ही कर्म में व्यवहार में आना। और जो विदेशी चीजें हैं, अर्थात पुरानी दुनिया के जो स्वभाव है, संस्कार है, शरीर है, उनकी तरफ आकर्षण न हो, उनको कहेंगे स्वदेशी, जिनको सदा स्मृति रहे कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। आज का स्लोगन है, जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। पिछले 10 दिनों में बाबा ने हर्षित रहने के लिए कहा। अब 2 दिन से बाबा सरल चित्त बनने के लिए कहते हैं कि सरल उनको कहा जाएगा जिनका चित्त, जिनकी वाणी, जिनकी वृत्ति, जिनकी दृष्टि सरल है।
और सरल अर्थात गुण और विशेषताओं को देखने वाले साफ दिल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।